press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भावना श्रेष्ठ है और ये मेरे साथ लास्ट 7 साल से हैं। ये मेरा पूरा क्रिएटिव सारी चीज़ें जो मैं बदतमीज़ी करता हूँ सारी ये झेलती है। एंड तो ये अब अगली कहानी जादुई महल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वैसे तो सब बच्चे प्यारे होते हैं आपको, लेकिन जादुई महल सेकेंड सीज़न की मेरी फेवरेट स्टोरी है। एंड क्यों है? बिकॉज़ एक ऐसी दुनिया है जो आप अक्सर अमूमन आम जिंदगी में नहीं देखते। सो हर कोई यहाँ पे एम्बिशियस है और हर कोई अपनी पैतरे चला रहा है कि कौन जीतेगा। सो कहानी का नाम है जादुई महल और ऑल्सो विमेन एम्पावरमेंट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, 1-2 लड़कियों की कहानी है जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं। तो हमारे अक्सर छोटे शहरों में बहुत रिलेटेबल होगी जादुई महल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये 2 लड़कियां हैं जो एक छोटे से गांव में रहती हैं और इनको एक बड़ी दुनिया में जाना है। तो किरदार हैं रूप और सपना। सो रूप प्ले कर रही हैं सोनम अरोरा एंड सपना प्ले कर रही हैं कोरल भामरा। यस। एंड इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का है जो इन दोनों की हमेशा नुक्ताचीनी करता रहता है, जिसका नाम है सिड। हाँ, आइए सिद्धार्थ प्लीज़ कम। तो ये है सिद्धार्थ जो रिश्ते में मामा हैं, लेकिन उनका हमेशा ही रहता है कि यार ये 2 छोरियां जो है ना, इनको कैसे मैं अपने काबू में कर सकूं। सो ये है सिद्धार्थ और 2 बुजुर्ग हाँ नहीं बुजुर्ग मतलब जो कि जो कहते हैं ना, यू आर नॉट येट 40, सो दे आर दैट। सो ये दोनों जो हैं, ये एक हैं विनोद थरन। आइए। हाँ, बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखा है जो आप देखेंगे सीज़न 2 में, जिसका नाम है जिब्राल्टर। सो ये विनोद जी हैं और आइए मनोहर जी। सो ये 2 दोस्त हैं कहानी में जो हमेशा सोचते हैं कि यार ये जो जादुई महल है ना, इसमें जो परियां हैं ना, इन परियों को हम ही कब्जा करेंगे। सो ये है कहानी। सो परियां हैं और परियों के साथ ये पूरा गांव है जो सोच रहा है कि कौन इन परियों को अपने घर ले जाएगा। दैट्स जादुई महल फॉर यू। मेरा नाम सोनम अरोरा है और मैं रूप का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो 23 साल की लड़का है। टॉमबॉयश कैरेक्टर है और हमने राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, तो हमने वो टोन भी राजस्थान नहीं पकड़ी है। सो ये मेरे बापू का रोल प्ले कर रहे हैं। जो रूप है वो सनी लियोनी बनना चाहती है, वो मुंबई जाकर फेमस होना चाहती है और बस जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो कैसे ट्रिक करती हैं या कैसा पैसा कमाती हैं या कैसे आगे बढ़ती है, कैसे सनी लियोनी बनती है, वो स्टोरी आपको देखनी होगी। सो दिस इज़ माई कैरेक्टर। Hi, I'm Coral and I'm playing Sapna. So the same. It's the 2 of us. She's my girlfriend. Yeah, we are potential lovers and both. So yeah, I mean, I wouldn't reveal much about anything. So I would actually want everyone to see it. And there's a lot of spice and there's something very, very new, I would say. And yeah, very, very new. Very, very new. So yeah, I would like to pass on to the next. बापू। मैं इस सोनम का रूप का फादर बनाऊं। रकम सिंह जो गांव का भोला भाला आदमी है, कुछ काम धाम करता है लेकिन शाम के वक्त चौराहे पर बैठ जाता है और वही उनकी बकलोली चालू हो जाती है। जादुई महल में जो कुछ हो रहा है, इनकी तमन्ना होती है कि अंदर जाएं, हो क्या रहा है, कुछ देखें। तो एक दोस्त आता है शहर से जो बड़े बड़े सपने दिखाता है और वो सपने वहाँ जाके पूरे करने की तमन्ना में हम बहुत कुछ खो देते हैं।
क्या खोते वो तो कहानी पर देखने पर ही आपको पता चलेगा, लेकिन ये है कि रियलिटी का सामना होता है, जो फैंटेसी होती है दिमाग में वो सब वहाँ प्रूव होती है। और खोते खोते मतलब बाद में दोस्त फिर सरपंच भी आते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है जो मतलब इसकी टोपी उसके सिर कैसे कैसे उतारे हैं, उसकी बकरी गायब हो जाती है ना, तो बकरी एक इशू हो जाता है पूरा। इस तरह से कहानी है, लेकिन जिस तरह से पिक्चराइज किया जादुई महल को जो दिखाया है, इट्स हेड्स ऑफ द डायरेक्टर, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। मैंने लालचंद का कैरेक्टर, हाँ, जिस दोस्त के बारे में इन्होंने बात की वो मैं हूँ। मेरा कैरेक्टर है लालचंद। ये कैरेक्टर डिस्कवर करता है एक्चुअली ये वर्ल्ड, जो एक्चुअली इस गांव में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो किसी को पता नहीं है। तो एक्चुअली मेरे लिए करना ये कैरेक्टर बहुत मतलब चैलेंजिंग इसलिए था कि इस तरह का कभी कंटेंट मैंने किया नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बलजीत, बिकॉज ऑफ सचिन, बिकॉज ऑफ भावना, इन लोगों ने कहा कि नहीं आपको ये कैरेक्टर करना चाहिए। सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि नहीं, एक चैलेंज के तौर पर मैंने लिया ऐसे और मैंने किया। एंड बहुत ब्यूटीफुल किया। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की स्पेस हमें मिली है काम करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ बलजीत, ऑल्ट बालाजी या सचिन या भावना जी, जिस तरह की स्पेस हमने क्रिएट की है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है लोगों का जिनके पास काम करने के लिए। यहाँ पर ऐसा स्पेस है, ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं सचिन, बलजीत, भावना, सब लोग वहाँ पर, कि हम लोगों को लगता है कि एज एन एक्टर जो हम सच में करना चाहते हैं, एज ए क्रिएटिव जो करना चाहते हैं, वो करने का पूरा मौका मिलता है हमें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं विशु का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज इट वाज माय डेब्यू एज एन एक्टर। सो मैंने सचिन सर से बहुत डांट खाई, बट स्टिल थैंक यू सो मच टू मिस्टर बलजीत, मिस्टर सचिन एंड भावना मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड विशु जो कैरेक्टर बहुत ही हरामी है, मेरी पर्सनैलिटी से टोटल डिफरेंट है, ठरकी है, मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में। सो अच्छा था, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी 7 तारीख का वेट कीजिए। थैंक यू। चैलेंजेस तो यही थे, कैमरा देख के दुनिया भाग के आ जाती है तो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और कॉन्शियस हो जाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं थोड़ा बहुत हुआ था, बाकी अदरवाइज कोई चैलेंजेस नहीं थे। टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया काम करके। नहीं, मेरे लिए तो परफेक्ट कास्टिंग की गई थी, जो मैं हूँ वही मुझे दिया गया था। तो मेरे लिए चैलेंज तो कुछ था नहीं आपके लिए तो चैलेंज, हाँ, मेरे को सीन करना। हाँ, exactly. So I wouldn't talk about it. Let them see it. I think you should see it. आपके लिए कोई चैलेंज था? मेरे लिए चैलेंज एज एन एक्टर तो कोई चैलेंज ज़्यादा नहीं था, बट हाँ मेरे लिए चैलेंज एज अ राइटर था कि क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के कंटेंट मतलब मैं लिख रहा था इस तरह का, क्योंकि ऑब्वियसली सचिन ने, बलजीत ने, इन्होंने फेथ दिखाया कि आप ऐसा कुछ लिखिए हमारे लिए। सो ऑब्वियसली मुझे अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ा, क्योंकि एज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेज इट्स अ गंदी बात। सो अब गंदी बात को किस तरह से अच्छे से लिखना है, वो एक चैलेंज था मेरे लिए, बस उतना ही था। थैंक यू। बस एक बात बोलूँगी, इस गंदी बात में सारे कर रहे हैं गंदी बात, लेकिन रूप गंदी बात करवा रही है सबसे। That's it. Thank you so much.